हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 291 से 320 क्वेश्चन नंबर तक क्वेश्चन को करेंगे। किताब है गगन प्रताप सर का, जो 8000 प्लस टीसी जो एमसीक्यू जो पूछता है इसी का। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 291 बोला गया किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 200 वृद्धि की जाती है तो लाभ 20% हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए, लाभ पहले बोला है कि कितना है, तो लाभ 25%। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/4। अगर मान के चलिए पहले 4 है तो बाद में 5 हो जाएगा, काफी लाभ। अब दोनों को बोला कि 200 रुपए का वृद्धि करा है, तो भाई 200 रुपए का वृद्धि करवा दे रहे हैं, 200 रुपए का। ठीक है, क्रय मूल्य में भी विक्रय मूल्य में भी। तो लाभ 20% हो जाता है। तो लाभ जब 20% अगर हो जाता है तो 20% का फ्रैक्शन मूल्य 1/5। अगर पहले 5 होगा तो बाद में हो जाएगा 6। अब यहाँ से एक मेथड ही बताया कि इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5×5 = 25, 6×4 = 24। तो 25 में से 24 जाएगा तो 1 यूनिट बचेगा। यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो डिफरेंट 200 को हो जाएगा। तो एक का वैल्यू है से 200। अब बोला गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट का 200, तो 4 यूनिट का 800 इसका आंसर हो जाएगा। तो 800 इसका आंसर, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 292। जब किसी वस्तु की इतना में बेचा जाता है तो 18% का लाभ होता है। इस वस्तु को 846 में बेचा जाता है तो क्या होगा? देखिए, 531 रुपये में बेचा जाता है तो 18%, यानी 118 यूनिट का वैल्यू दिया गया। अब बोला है कि आगे 100 यूनिट का निकाल लीजिए, तो 100 यूनिट का कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब बोला है कि 486 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ होगा या हानि, से कैसे निकलेगा से देखिए। यहाँ से आज पहले काटिए। देखिए, 5×2 50×2 100 हो जाएगा। 5×2 10, 9×2 18। अब यहाँ से आप रेशियो दोनों को ले लेते हैं तो पता चल जाएगा कि कम है या बेसी। तो रेशियो है तो इधर काटिए कुछ, तो काटेंगे तो 2×4, 4×2 8, 3×2 6, 25×50, इतना बार में चला गया। अब 4×2 6, 3×9 5, 3×8 1 9, 9 से काट जाए तो 9 से काटेगा तो 9×5 = 45। तो 9×5 = 45, तो 5 और 3 8, 9×9 = 81, 5 9 बार में चलेगा तो यहाँ 9×2 18, 18 और 2 4 6, तो 9×7 63, 27 बार में चला जाएगा। अब देखिए, 59 से 59 चला गया तो बचेगा कितना? 25 से 27 हो गया। एक तो है भाई साहब की लाभ हो रहा, तो हानि खत्म हो जाएगा। हानि कितना लाभ हो रहा है? तो 3 लाभ हो रहा है। कितना है? 25 में परसेंटेज निकालना, 100% से गुना करना पड़ेगा। 25×4 = 100, 4×3 25, सॉरी दो ना, दो 25 से दो ना बढ़ा है तो दो बढ़ा है तो 4×2 = 8, 8% लाभ हो जाएगा, यानी कि इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 293। जब कोई वस्तु इतना में बेची जाती है तो x% का लाभ होता है। जब वस्तु इतना में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत x + 20% हो जाता है। तो x का मान देखिए, 1188 रुपये में अगर बेची जाती है तो x% लाभ होता है। x% लाभ। अरे 1435 रुपये 50 पैसे में बेचे जाते हैं तो x + 25% लाभ होता है। जो x है उसका उसको से भी 25% लाभ होता है। आप क्या कीजिए कि यहाँ से डिफरेंट लीजिए, यहाँ से डिफरेंट लीजिए। यहाँ से डिफरेंट लेगा तो 25% आ जाएगा, और जब यहाँ से डिफरेंट लेंगे तो कितना आएगा? 1435.5 में से 1188 घटाइए तो 0.5, 15 में से 8 गया तो 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 7। 12 में से 8 गया तो 4। 3, 3 में से 1 गया तो 2, यानी 247। इतना का वैल्यू दे रहा है, 247.5 दे रहा है। अब बोला गया है कि 247 तो 100, भाई आगे तो 100 यूनिट का निकालेगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो 100 यूनिट का निकालेंगे तो 4 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको में भी 4 से गुना कीजिए, तो 4 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा? 5×20 के 0 हासिल 2, 7×28, 29 30 के 0 हासिल 3, और 4×16, 3 19 के 9 हासिल 1, और 4×8 और 1 9, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, एक अंक बाद 10, यानी 900, यानी 990 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है। तो 990 रुपये कॉस्ट प्राइस कितना अधिक है? तो 1188 में से हम 990 अगर घटा देंगे तो 8 बचेगा, 18 में से जाएगा तो 8। अब ये कितना बच रहा है? तो बचेगा कितना? 10 बच रहा है। 10 में से 9 जाएगा तो 1, 188
188 प्रॉफिट है। अब परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कर दीजिए, इतना परसेंटेज हो जाएगा एक्स का मान। तो एक जीरो से एक जीरो चल जाएगा, 8 1 9, 8 और 16 17, कितना बार में जाएगा? तो दो बार में, 9 दूना 18 और 9 दूना 18 19, गलती तो ना हुआ है। तो 8 बजे 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे 9। तो दो बार में चला जाएगा, तो दो बार में चल जाएगा, यानी 20% इसका आंसर आ जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू आ जाएगा 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं 294। बोला गया है कोई व्यक्ति वस्तु 882 रुपये में बेचकर किसी वस्तु को 10% की हानि होती है, यानी कि 882 रुपया है, 90% का वैल्यू दिया गया। बोला गया कि इस वस्तु की इतना में बेचा जाता है तो लाभ या हानि। तो भाई साहब आप इसका 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। आप कंपेरिजन करते हैं 991 रुपये 76 पैसा से, आपको पता चल जाएगा कि घाटा है या वृद्धि। तो यहाँ से एक जीरो चल जाएगा, 8 2 10 और 18, 9 से चल जाएगा तो 9 9 81, 9 8 72, 98 बार में चला जाएगा। 2 जीरो हटेगा, मतलब 2 जीरो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिए, कितना बार में जाएगा? दो बार में तो चला ही जाएगा। तो दो बार में चल जाएगा तो 19 चौक 76, 4 दूना 8, दो बार में जाएगा। लेकिन 10 है इधर, दो बार में भी, यानी 4 बार में चल जाना चाहिए। तो 4 बार में चल जाएगा तो 4 दूना 8, 18 हो गया, तो 4 चौक 16, 3 31 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो गया, 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, 4 चौक 16, इतना बार हो गया। 2 बार 5 दूना 10, 4 दूना 8, 9 दूना 49, दूना 98, यानी कि इतना हो गया। अब 2 बार में उड़ नहीं जाएगा, लेकिन फिर 2 बार में चल जाएगा, 4 दूना 8, 2 बार में चल जाएगा 50 दूना 100 हो जाएगा। ये बच रहा 12 दूना 24, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 7 दूना 14, इतना हो गया भाई साहब। अगर 7 बार में चल जाएगा तो फिर कट जाएगा। तो 7 बार में चल जाएगा तो कितना, 7 एकम 7, 5 बचा 53, 53 7 7 49, 4 7 7 49, 7 बार में चला जाएगा। तो 7 बार में चल 7 7 49 हो जाएगा, 7 एकम 7, 5 बार 53, तो 7 7 49, तो 4 7 7 49, 1 हो गया। अब 7 बार में चला जाएगा तो 7 दूना 14, 3 बचेगा 37, 7 बचे, फिर 7 बार में चल जाएगा, 7 दूना 14, 3 बचेगा, तो 3 बचेगा तो 37 और 7 बचे 35, 2 बचा, तो 2 बचा तो 7 81, इतना बार में चला गया। यानी कि बच यहाँ पर आया 5 बचे 25, 250 रेशियो 253 आ गया। तो एक तो है कि लाभ हो रहा है, तो हानि खत्म। कितना लाभ हो रहा है भाई साहब? तो 3 लाभ हो रहा है। कितना में? 250 में। परसेंटेज निकालना, 100% से गुना, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 6 बचे, सॉरी 5 बचे 25 आ जाएगा, 5 बचे 25 और 2 बचे 10, तो 6/5। तो 6/5 को अगर पॉइंट में बोलेंगे, तो पॉइंट में अगर बोलते हैं तो कितना आ जाएगा? एक बात ध्यान रखिए कि इतना, तो 1 पॉइंट और बचा 1, तो 1 तो 2, 1.2, यानी इतना परसेंट लाभ होगा। तो इतना परसेंट लाभ यानी कि हो। एक बात ये भी ध्यान रखिए कि 12%, 50 का अगर 250 का 10% निकालते तो 25 होता, 25 से ढेर कम है, तो यही इसका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 295। किसी अलमारी को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि कीमत 5% कम होती तो इतना परसेंट कम बेचा जाता, तो लाभ 10%। अलमारी का किराया, देखिए मान के चलिए अलमारी का किराया 100 यूनिट, अगर 100 यूनिट है तो बोला कि 15% लाभ होता है, यानी कि 115 होता है। आगे जो बोला गया है कि यदि कीमत 5% कम होती, यानी कि 95 होती, 100 का 5% में 95 होती, तो लाभ 10% बढ़ जाता। तो लाभ 10% अगर इसका निकालेंगे तो 95 का अगर 10%, तो कितना होगा? तो 9.5, इसको मैं 9.5 से इसको मैं गुना कीजिए, तो 9.5 से इसको मैं ऐड कीजिए, तो 9.5 अगर इसको मैं ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? तो 0.5, 9 5 14 के 4 से 1, 9 1 10, 104 हो जाता। लेकिन बोला गया कि जो पहले वाला जो सेलिंग प्राइस था, वो अब वाला सेलिंग प्राइस, उसका डिफरेंस कितना कम हो गया? तो 1470। लेकिन यहाँ कितना कम हुआ? तो 5 घटाइए तो 10.5 कम हुआ। एक्चुअली में यहाँ दिया गया रेशियो में और 10.5, लेकिन जो ओरिजिनल दिया गया 1470 दिया गया। बोला कि अलमारी का किराया मूल्य यानी 100 यूनिट का आपको वैल्यू निकालना।
एक जीरो हटेगा, पॉइंट हटेगा तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा। 21 × 75 से 21 × 47 यानी कितना आ गया, गुना करना है 100 में, 100 लाना है तो 20 × 25 120 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको से जब 20 को गुना करेंगे तो 3 जीरो हो जाएगा और 7 दूना 14, यानी 14,000 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 296। कविता किसी ड्रेस के लिए 800 रुपये मूल्य वाला कपड़ा खरीदी और कढ़ाई और सिलाई में 350 रुपये खर्च करते, यह ड्रेस को 20% लाभ पर बेची जाती है। तो 20% लाभ पर बेचना है तो यानी 120, पहले यहाँ देखिए 800 रुपये में खरीदा, 350 रुपये उसको पे कढ़ाई सिलाई में जो खर्च किया, 0 5 8 और 3 11, 1150 रुपये, बोला 20% लाभ, तो 20% था 120% से गुना करते परसेंटेज से 1 2 0 चल जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा, 12 25 60 हासिल 6, तो 12 कम 12 6 18 के 8 हासिल 1, यही इसका आंसर हो जाएगा, लास्ट में 8 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 297। किसी वस्तु के इतना में बेचने पर प्राप्त लाभ इतना में बेचने पर प्राप्त लाभ का दोगुना है। यहाँ देखिए 1500 में अगर बेच रहे हैं और 1350 में बेच रहे हैं, तो इसको अगर 1 यूनिट लाभ हो रहा है तो इसको 2 यूनिट लाभ हो रहा है, तो यही यहाँ पे बोला, ये भी लाभ हो रहा है। इतना में बेचने पर प्राप्त लाभ का दोगुना है, यानी कि जो इतना पहले का बेच रहा है उसको से दोगुना, यानी कि 1 यूनिट मानते हैं 2 यूनिट। अब यहाँ से डिफरेंट लीजिए, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना, तो डिफरेंट लीजिएगा तो कितना 150 आ रहा है, 150, यहाँ से डिफरेंट लीजिएगा तो 1 आ रहा है। तो जब 150 आ रहा है तो चाहे आप 150 इसको में से 300 150 गुना 150 300 घटा दीजिए, और नहीं तो 150 इसको में से घटा दिए, तो 1350 से अगर 150 घटाते हैं तो कितना आ रहा है, तो 1200 आ जाएगा, तो 1200 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 298। अनिल रजत को कोई वस्तु 25% के हानि पर बेचता है, 15,000 में बेचता है। रजत इसे डेविड को उस कीमत पर बेचता है जिससे अनिल को 5% का लाभ होता है। देखिए यहाँ पे 3 आदमी है, एक अनिल है, और एक है रजत और एक है डेविड। तो यहाँ से बोला गया कि अनिल अगर 100 यूनिट में खरीदता है तो 25% का हानि यानी 75 में बेचता है रजत को, और रजत बेचता है डेविस को, जिससे ऐसन कीमत पर बेचता है जिससे अनिल को 5% का लाभ, यानी कि 105 यूनिट का वैल्यू। तो यहाँ पे कितना इसको फायदा हो रहा है, तो 25 थी, पहले तो 5 से काट दीजिए, तो 15 5 75 हो जाएगा, 21 5 75, तो यहाँ से अगर काटेंगे तो फिर 5 15 7 21, 5 से 7 हो गया, तो कितना लाभ हुआ था 2। अब 2 यूनिट कितना में लाभ हुआ, 5 में, 2/5 को बोलते हैं 40%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 299। एक वस्तु को 5600 में बेचने पर होने वाला लाभ उसको इतना में बेचने पर होने वाला हानि के बराबर है, यानी कि जो 5600 में अगर जो बेच रहा है तो एक 2400 में बेच रहा है, इसको पे जितना लाभ होता है इसको पे हानि के बराबर है, यानी कि यहाँ से डिफरेंट ले तो कितना आएगा, 2 जीरो हो जाता है और 2 हो जाएगा, 3 बातें यहाँ डिफरेंट लेते हैं तो 2। अब बोला है कि तो बेचने पर तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो पहले नंबर ये देखिए कि 16 दूना 32, 16 से आगे, चाहे आप इसको में से 1600 घटा दीजिए, नहीं तो इसको में 16 से जोड़ दीजिए। जब इसको में 1600 घटाइएगा तो 4000 आएगा। अब 4000 और लाभ कितना हो रहा है, तो भाई तो 16, तो 1600 पे इतना परसेंटेज निकाला, 100% से गुना करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 चौका 16 40, यानी 40% इसका फायदा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 300। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 4/3 गुने पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए अगर क्रय मूल्य से बोला गया कि क्रय मूल्य अगर मान के चलिए 3 यूनिट है तो एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा क्रय मूल्य से, जिससे बोले तो वही, अगर 3 यूनिट है तो एसपी 4 हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत पूछा गया, कितना बड़ा है भाई साहब, एक कितना में 3 में, 1/3 को बोलते 33 है, 1/3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 301। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 वस्तुओं का सीपी x वस्तुओं की एसपी के बराबर है, तो भाई साहब यहाँ से सीपी बटा एसपी कर लीजिए, तो 1/30 हो जाएगा। आगे जो बोला गया यदि लाभ 25% है तो 25% का मतलब होता है कि अगर आप 25% यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 हो तो लाभ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से ही है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 4 है तो
सेलिंग प्राइस 5 हो जाएगा एक बार। अब यहाँ से कंपेरिजन कीजिए, कितना गुना, 6 गुना, 6×5 = 30, इसको मैं 6 से गुना करेंगे तो 6×4 = 24, यानी 24, यहाँ एक्स का वैल्यू आ जाएगा 24, यानी कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 302। तीन वस्तुओं में से प्रत्येक को इतना रुपया मोल पर खरीदा जाता, तीन वस्तुओं में से प्रत्येक को इतना मोल पर खरीदा जाता, उनमें से एक को 10% कहानी पर बेचा जाता है, अन्य दो वस्तुओं को ऐसे मूल्य पर बेचा जाता है जिससे पूरे सौदे में 25% का लाभ हो, तो दो वस्तुओं का लाभ प्रतिशत है। देखिए, तीन वस्तुओं को प्रत्येक को इतना खरीदा जाता है, अगर तीन को मान के चलिए एक यूनिट में खरीदा जाता है, एक यूनिट में, अब बोला गया है कि एक को 10% कहानी पे, एक को 10% कहानी पे, और दोनों को नहीं पता तो एक मान लेते हैं दोनों के, लेकिन बोला गया है कि ओवरऑल में हमको 25% का लाभ होता है, 25%। तो बोला है कि तो दो वस्तुओं का लाभ प्रतिशत क्या है, तो इसको पे लाभ कितना होगा से निकालना है। तो देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 25% है तो ये ओवरऑल में एवरेज है, तो 3 से हम गुना करेंगे तो ये 75% हो जाएगा। अब इसको जब गुना करेंगे तो -10% +x यानी 2x हो जाएगा। अब यहाँ से अगर 2 बराबर होगा तो 2x बराबर अगर देखें तो 85 हो जाएगा, 85%। अगर x का वैल्यू यहाँ से निकाले तो 85/2 आ जाएगा, तो 85/4 दूना 8 हो जाएगा, और 2 दूना 4.5% यहाँ से, यानी कि 42.5% बोला है। तो दो वस्तुओं का लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 42.5%, यानी कि 42 यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 303। किसी मॉल के दो समान भाग का समान मूल्य देकर खरीदे गए और वे क्रमशः 25% लाभ और 20% हानि, तो लाभ कितना है। दो समान भाग, अगर मान के चलिए दोनों समान भाग है, यानी कि 1 यूनिट ए भी है तो 1 यूनिट ए भी है, सॉरी 1 यूनिट ए भी है, तो यहाँ से बोला है कि अगर पहला भाग पे 25% लाभ होता है और दूसरा भाग पे अगर 20% हानि होता है तो ओवरऑल में क्या होगा। तो यहाँ से देखिए 25 - 20/2 हो जाएगा, तो कितना 5/2, यानी कि 5/2 यानी 2.5% निश्चित। ये भी आप कर सकते हैं, ये दोनों का जो आ रहा है उसको बट्टा में 2 कर दीजिए, तो 25 में से अगर 20 कमेगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 5/2 यानी 2.5। देखिए 304 क्वेश्चन में बोला गया है, कोई व्यक्ति 80% खिलौने को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर उसने सभी खिलौने खरीदा था। मान के चलिए 100% खिलौना खरीदा, अगर एक खिलौना 1 रुपया में खरीद रहा है, 1 रुपया में, तो 100 खिलौना कितना में खरीदा, 100 रुपया में। अब जो आगे बोला गया, अगर 100 के 80% खिलौना, यानी कि 80 खिलौना उस मूल्य पर बेचता है, यानी बेच रहा है, उस मूल्य पर बेच रहा है जिस पर उसने खरीदा था, यानी कि 100 खिलौना की एसपी हो गया। अगर 100 खिलौने मतलब 80 खिलौना की सेलिंग प्राइस हो गया। अब 80 खिलौना, अगर 80 खिलौना का अगर सीपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 रुपया तो 80 रुपया, वही फायदा कितना हो रहा है, तो 20 रुपया, 20 रुपया कितना में, 100 में, परसेंटेज निकालना, 100% से गुना, 100% से गुना, तो 1 0 से 5 5 20 25 120, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 305। कोई व्यक्ति एक रेडियो और एक टीवी सेट 3400 में बेचता है, फलस्वरूप रेडियो पर 25% और टेलीविजन पे, टीवी पे यानी 10% लाभ प्राप्त होता है। उन्हें एक साथ बेचकर वह रेडियो को 10% और टीवी को 25% लाभ कमाता है, रेडियो का क्रय क्या है। देखिए भाई साहब, यहाँ से 2-3 मेथड होता है, जैसे आप बनाइए वैसे बन जाएगा। देखिए एक मेथड का है, मान कर चलिए रेडियो पे कितना दे रहा है आगे कि 25%, 25% का फ्रैक्शन बोलिए 1/4, तो 4 में 1 बढ़ा होगा तो 5/4 से गुना करेंगे, प्लस टीवी पे कितना हो जाएगा 10%, तो 10% यानी कि 11/10 से गुना करना पड़ेगा, और टोटल कितना हो रहा है 30,400 रुपये, इतना हो रहा है। ये तो एक इक्वेशन हो गया। अगला इक्वेशन एक है कि टीवी पे बेचकर रेडियो पे 10%, तो रेडियो पे 10% यानी कि 11/10, प्लस टीवी पे कितना दिया 25%, तो 25% यानी 4 से 5 हो जाएगा इतना। अब बराबर यहाँ कितना हो रहा है 30,700। इसको सोल्व करके आप रेडियो के क्रैमूल निकाल लीजिए, तो रेडियो का क्रैमूल आ जाता है 12,000। इसको सोल्व कर लीजिएगा,
अपने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 306। प्रसाद प्रत्येक इतना रुपया में 12 टीवी सेट खरीदता है और इतना रुपया में कुल पर बेचता है। प्रत्येक इतना रुपया में 12 टीवी सेट खरीदता है और इतना रुपये में कुल मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ देखिए। 18,000 में एक खरीदता है, 12 के इतना निकालना है और कंपेरिजन कर देना है 25,992 डबल जीरो, इतना पे कंपेरिजन कर देना। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 3 चौके 12, 8 सॉरी 3 चौके 12, 6 चौके 24 हो जाएगा, एक बच्चा तो 18 हो गया, 4 चौके 16, 4 चौके 16 तो 3, 8 चौके 32, इतना हो गया। आप कुछ काट रहा है, 6 4 10 18, 3 से भी काटिएगा तो 3 से कटेगा तो 3 दूना 6, 3 कम 3, 3 6 18, 18 180 रेशियो 216 आ रहा है। फिर कटेगा तो फिर कितना से कटेगा, 4 से कट जाएगा तो 4 चौके 16, 16 2 4 5 20, इतना हो गया। अब इसको 4 से काटें, 4 5 20, 4 4 चौके 16 54। आप ना काट रहा है तो ना काट रहा है तो आप क्या करें, कितना भाई कितना ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा, एक तो है कि हानि नहीं होगा, अब हानि नहीं हो तो लाभ दोगे। 45 5 4 9, 9 लाभ हो रहा है, 9 लाभ हो रहा है कितना में, 45 में। परसेंटेज निकालना 100% से गुना करिए तो 9 5 45, 5 1/5 को 20% बोलते हैं, यानी 20% यानी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 307। बोला गया है एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 3,000 में प्रत्येक में खरीदा। बोला गया कि दो वस्तुओं 3,000 प्रत्येक में खरीदा, यानी कि एक होकर 3,000। उसने उसमें से एक वस्तु को 10% का लाभ और दूसरी वस्तु को 5% की हानि पर बेच दिया। इसका कुल लाभ या हानि क्या है, देखिए भाई साहब, तीनों का अलग अलग दाम पे बेचे, मतलब दोनों को सेम रेट पे खरीदा है। मान के चलिए पहल का अगर 100 पे खरीदा हो, 10% लाभ, तो 10% लाभ अगर करेंगे तो 10% लाभ तो 110% से गुना करना पड़ेगा। अगर दूसरा भी 100 रुपये में खरीदा हो तो 95 5% लाभ हानि पे, यानी 95 में खरीदा, 95%, परसेंटेज से 20, परसेंटेज से 20, 110 आ गया और यहाँ पे आ गया 95, टोटल 200 होगा कॉस्ट प्राइस, और इधर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 205 हो जाएगा। बोला है कि लाभ या हानि, तो भाई साहब तो पहले तो लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है ना, तो ये तो काट गया, अब दो बचा, दो बचा तो कितना 5 लाभ हो रहा है, कितना में 200 में। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो 5 का आधा अढ़ाई, यानी 20 का 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 308। बोला गया एक दुकानदार ने एक किस्म के कुछ चादर 20% के लाभ पर 12,000 रुपये में और दूसरी किस्म की चादर 15% के लाभ पर इतना में बेची। इन चादरों के बिक्री पर लाभ, कुल लाभ का। देखिए भाई साहब, अब लाभ निकालना है आपको तो आपको पहले सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी कैसे निकलेगा, देखिए 120 रुपये में बेच रहे इतना, तो भाई 120 ही हो गया, 12,000 जो है 120 का वैल्यू, 20% लाभ यानी कि 120 का वैल्यू, हम 100 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, सीपी निकल गया। और 15% का लाभ यानी कि 350 ही है, ये 15% यानी 115% हो गया। और निकालना हमको कॉस्ट प्राइस अभी, तो ये 100 से पूरा करना पड़ेगा। 2 जीरो सॉरी 2 जीरो वहां से काट दिया आगे, 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, 12 एक बार में, 1 2 3 और 1 4 जीरो हो जाएगा, यानी 10,000 तो यहाँ से हो गया, कॉस्ट प्राइस 10,000। अब इसका कितना है, तो 23 पचे 15 से 20 पचे 100 हो गया, 23 चौक 23 69 23 चौक 92, 23 चौक 92, 8 और 3 11, 23 पचे 15 से 0, 45 दूना 90 और दो वो आओ जीरो, यानी 9,000, यानी कि 9,000 यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ गया और एक 10,000 यहाँ से, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 कॉस्ट प्राइस, 20,000। अब बोला है कि 12,000 में यहाँ बेचा, 10,350 में यहाँ, तो 12 और 10 22,000, 22,350 रुपये में बेचा टोटल। अब भाई साहब 2,000 में 20,000 में खरीदे तो 22,000 यानी कि कितना 23,150 रुपये फायदा हुआ। 2350 रुपये, कहीं तो गलती तो ना कर दिए हैं, हैं? सॉरी, एक 10 और 9 19 से ना हुआ जी, 10 और 9 19,
तो 19,000 हो रहा है टोटल, 10,000 यहाँ और 9,000 यहाँ, 19,000 हो रहा है। तो 19,000 यानी 3350 होना चाहिए, 3350 यानी बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 309। कोई आदमी अपनी साइकिल को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह इस कीमत पर साइकिल को 20% की हानि पर इतना में बेचता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह कितना, देखिए 20% की हानि पे इतना पे बेचे, यानी कि 20% यानी कि 960 का जो वैल्यू दिया गया है, तो एक्चुअली में 80 यूनिट का वैल्यू है। अब बोला गया है कि 20% लाभ करने किस मूल्य पर बेचना, यानी कि 120% पे बेचना पड़ेगा। 120, 10 से 10, 3 चौके 12, 2 चौके 8, 2 4 दूना 8, 8 दूना 16, 0 1 0, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14, 1440 रुपये में बेचना चाहता था, 1440 रुपये में। अगला क्वेश्चन 310। किसी वस्तु को 5.7 के लाभ पर बेचा गया, यदि वस्तु इतना हानि पर बेची जाती तो इतना रुपये काम प्राप्त होता। वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या, देखिए अगर मान के चलिए 100 रुपया है, 100 रुपया कॉस्ट प्राइस, अगर 5.75% लाभ अगर पे बेचना चाहता है तो कितना 105.75 पे बेचना चाहता है, लेकिन 2% 1.2% हानि पे, यानी कि 1.2 98.8 पे अगर बेचता तो उसको काम में ना लाभ होता। तो काम कितना लाभ होता, तो भाई साहब यहाँ पे कितना है, तो 1390 रुपये काम लाभ होता। तो एक्चुअली में कितना काम हो रहा है, तो अगर यहाँ पे देखे तो कितना 1.2 और 5.75, तो 5 7 2 9 6, 695। वस्तु का कॉस्ट पर 100 यूनिट का निकालना एक इतना। तो भाई साहब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो ऊपर और चला जाएगा, ठीक है। 6 दूना 12, 5 बार में चल जाना चाहिए। 6 दूना 12, 5 दूना 10 की जो हासिल 1, 9 दूना 18, 9 दूना 18, अब 19, 6 दूना 12, 13, यानी ये 2 बार में चला जाएगा। अब 2 बार में चला जाएगा, 2 पे 4 जो है 20,000, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा सा है यहाँ पे, मतलब नजर ना आता है पूरा, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए, एक दो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 311। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2300 रुपये और इतना 25% का लाभ है, यदि उसी वस्तु को दोबारा इतना में बेचा जाए तो हानि। एक वस्तु के विक्रय मूल्य इतना रुपया है, और प्रतिशत लाभ 25% है, 25% लाभ पर बेचा जाता है। उसी वस्तु को दोबारा इतना में बेचा जाता है तो लाभ या हानि, देखिए 2300 रुपया सेलिंग प्राइस है, कितना 25% का लाभ, तो 25% का लाभ 1/4, तो 4 यानी 5 होगा इसका, और 4 का निकालना तो कॉस्ट प्राइस। बोला है कि इतना का लाभ इतना पे बेचा जाता है तो लाभ या हानि। तो पहले कॉस्ट प्राइस तो आप निकाल लीजिए, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 20 25 100 हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, तो काट दिए तो ये कितना बार में चल जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 23 8 84 से 184 पे डबल 1 0 हो जाएगा। अब 16 56 इतना हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो 84 8 8400 में से 840 में से 600 अगर 56 घटाते हैं तो कितना आता है, तो जीरो यहाँ पे 4 आवेगा। 13 में से 5 गया तो 8 होगा, और 7 में से 6 गया तो 1 हो जाएगा। 184 भाई साहब, 184 मतलब हानि हो रहा है, कितना में 100 इतना पे। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दिया, 1 0 से 1 0 इसी कट जाएगा एक बार में। 10% के लॉस हो रहा है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। गेन ये सब तो होगा नहीं, कहा कि आगे देख लीजिए लॉस हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 312। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं खरीदता है जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 3000 रुपया है। उसने एक वस्तु पर 5% लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% हानि, तो कुल लाभ या हानि कितना है, देखिए भाई साहब एक बात तो यहाँ पे देखिए, अगर 3000 प्रत्येक को 3, अगर मान के चलिए अभी एकदम जस्ट पीछे पड़े हैं, अगर 100 यूनिट पे खरीदा है तो अगर 5% लाभ तो 105% पे बेचना पड़ेगा। परसेंटेज से 2 जीरो यानी 105 पे बेचना पड़ेगा। अगला जो है यहाँ से अगर 100 में वो भी खरीदा है
तो 10% हानि यानी 90 पे बेचा है, 90% पे, एक दो जीरो चलिए यानी 90 होगा। टोटल खरीदे हैं तो 200 रुपये लगा है, बेच रहे हैं तो कितना है 10 195 रुपये हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है तो भाई साहब 5 कितना में 200 में। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा और 5/2 के 2.5% यानी 2.5% लॉस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 313। किसी वस्तु को इतना में बेचकर 15% लाभ होता है, यदि वस्तु की इतना में बेचा जाए तो लाभ या हानि, यानी कि देखिए 1035 रुपये में बेचकर 15% का लाभ यानी कि 115 होता है। अब बोल रहा है कि आगे कॉस्ट प्राइस निकलनी है, 100 यूनिट के कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब बोला है कि 922 रुपया 50 पैसे में बेचा जाता है तो लाभ या हानि, यहाँ से आप देखिए 23 × 5 = 15 से हो गया, 20 × 5 = 100 हो गया और 23 से कटेगा, 23 से काटेगा तो 23 3 23 चौक 92, 23 चौक 92, 8 और 3 होगा, 23 × 5 = 15 से इतना हो गया। अब एक जीरो हटेगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। 5 और 9, 9 से कटेगा, 9 × 5 = 45, 9 कम 9 जीरो, 9 दूना 18, 18 दू तो 2 4 बचा, 9 × 5 = 45, इतना हो गया। फिर 5 से कटेगा तो 5 से कट, 5 दूना 10, 0 5 5 25, इतना हो गया। यानी कि 200 से 205 हो गया। एक तो लॉस हो नहीं रहा, लॉस होने यानी गेन हो रहा। कितना तो 5, तो 5 कितना में 200 में। अब 200 में परसेंटेज निकालना 100% से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 5/2 का 2.5% बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 314 देखते हैं। कोई दुकानदार 500 नोटबुक खरीदता और 300 नोटबुक उस मूल्य पर बेचता है जिस पर उसने 500 नोटबुक खरीदे थे। 140 नोटबुक बेचे गए, 300 नोटबुक के मूल्य के 20% के अधिक पर बेचता है, शेष नोटबुक का क्रय मूल्य पर बेचता है और पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत। देखिए 500 नोटबुक खरीदता है, यानी कि अगर मान के चलिए एक नोटबुक अगर मान के चलिए तो कितना में खरीदा होगा। अगर 1 रुपया मानते हैं कि 1 रुपया में एक नोटबुक खरीदता है तो 500 नोटबुक का कितना हो जाएगा, तो 500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 300 नोटबुक उस मूल्य पर बेचता है जिसने 500 खरीदे, यानी कि 300 बुक का सेलिंग प्राइस 500 रुपये हो जाएगा। बोला कि 500 में जितना में खरीदा था, ठीक है। 140 नोटबुक बेचे गए, 140 नोटबुक बेचे गए 300 मूल्य के, 300 नोटबुक के मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। देखिए अगर 300 जो बेचा गया 500 में, तो अगर 300 का सेलिंग प्राइस 500 है तो एक का अगर सेलिंग प्राइस निकाले तो 5/3 होगा। यहाँ पे लिखे एक के निकालेंगे तो 5/3 होगा, ठीक है। और बोला है कि 20% लाभ, तो 20% का लाभ का मतलब अगर यहाँ से अगर देखें तो 20% लाभ अगर होता है, अगर 20% लाभ होता है तो 20% का मतलब कि अगर 5 में खरीदा तो 6 में बेचे, यहाँ से ये हो गया, यानी कि ये हो गया। तो 3 दूना 6, यानी कि यहाँ से निकाला कि ए का सेलिंग प्राइस 2 रुपया, तो 140 का, तो 140 का 280 रुपया हो जाएगा, यानी कि रुपया में आ रहा है, ये भी रुपया में आ रहा है। यहाँ तक किन्हीं भाई को कोई दिक्कत समझने में, हमें तो नहीं लगता है कि किन्हीं भाई लोग को दिक्कत होना चाहिए यहाँ से। अब जो आगे बोला गया है से बात सुनिए। और शेष कितना बचा, 500 में 300 यहाँ, 140 यहाँ, यानी 60 बचा। 60 को क्रैमूल पर बेचता है तो क्रैमूल कितना 60, जोड़िए कितना हो रहा है 0 8 6 14 का 4 हासिल 1 5 2 7 1 8, 840 रुपया। खरीदा कितना में था, तो खरीदा था 500 में, तो 340 रुपये उसको लाभ हो रहा है कितना में 500 में। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा, 5 से 5 छक्का 30, 5 8 40, 68% लाभ हो जाएगा, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 315। जब किसी वस्तु को इतना में बेचा जाता है तो 12% की हानि होती है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के, देखिए अगर 242 रुपये में बेचा जाता है तो 12% की हानि यानी कि 88% का वैल्यू दिया गया। 15% के लाभ यानी कि 115% के इतना का वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, तो 22 चौक 88, 22 से कम 22, 22 से कम 22, तो यहाँ से ये हो गया। अब देखिए एक तो है कि पॉइंट में आवेगा, तो पॉइंट में ई खत्म, ठीक है। अब देखिए तो 1 1 5 गुना करते हैं तो 5 6 और 2 1 आ गया, 1265/4, 4 तिहाई 12
4 कम 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 के बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 316। अमित इतना रुपए में 12 की दर से 100 सेब खरीदता है और इतना रुपए की दर से 15 सेब खरीदता है, की दर से 200 सेब खरीदता है। यह पाया गया कि 10% सेब खराब, तो इतना रुपए में 20 की दर से, इतना रुपए में 20 की दर से सेब बेच देते, तो पूरे लेन देन में क्या लाभ। देखिए अगर अमित इतना रुपए में 12 की दर से अगर 180 पैसा में 180 पैसा में 100 रुपया 80 पैसा में 12 की दर से, यानी कि ए का कितना निकल गया इतना। अब बोला गया कि ए का ही दाम निकलेगा, बोला कि 100 खरीदा तो 100 के यहाँ खरीदा देते हैं। अब बोला गया कि 117 रुपया में 15 की दर से खरीदा और कितना 200, इतना निकल गया। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस दोनों को हो गया। अब बोला गया कि 10% खराब है, यानी 90% बेच रहा है भाई साहब, तो 204 में 20 की दर से 20 की दर से, तो ए का निकल गया। अब कितना खरीद रहा है, तो भाई साहब 200 यहाँ 100 यहाँ 300 खरीद रहा है, कितना 90% का आना चाहिए, 90% का। आप यहाँ से देख लीजिए। अब बोला कि लाभ, यानी कि इसको जोड़िए दोनों के और इसको से कंपेरिजन कीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना रहेगा, तो 1 जीरो हटेगा तो यहाँ आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, 7 दोनों 3 से भी काटना चाहिए, तो देखिए 3 पचे 15, 20 पचे 100 हो गया। अब 3 तिया ही 9 और 3 9 27 39 हो गया, यहाँ से भी काटना चाहिए, 8 1 9 3 से भी काटना चाहिए, तो 3 से कटेगा तो देखिए 4 तिया ही 12, 3 तिहाई 9, 1 बचा, 3 तिहाई 9, 1 बचा, 3 छक 18, इतना आ गया। अब 4 से काटेंगे तो ये भी चल जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 8 चौके 32, 4 चौके 16, 840 रुपया आ गया। प्लस में यहाँ से अगर देखें तो 40, तो 39 गुना अगर देखते हैं तो 40 आता है। ठीक है, दो दूना 4, यानी तो 1 जीरो 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 3 चौके 12 और 3 15, 156 पे 1 जीरो, इतना आ गया भाई साहब। ठीक है, अब इतना आ गया, ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस इतना, तो कितना आ जाए, तो 1 जीरो 8 6 4 10 के हासिल 1 15 और 5 20 और 3 23 हो जाएगा। 0 8 6 4 10 के जीरो हासिल 1 15 5 20 और 3 23, 6 4 10 के जीरो हासिल 1 15 और 5 20, 3 23 1 24 हो गया, 2400 आ गया। अब यहाँ से इसको कंपेरिजन करना है कि परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, 2 बार में चल जाएगा, 10 2 इतना हो गया, तो 9 3 27 से गुना करते हैं, 102 गुना 3 गुना 9 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको तुलना कर देना है, बात खत्म। तो तुलना करेंगे तो 3 8 24, 8 3 की 24, 8 बार में चल जाएगा। अब यहाँ से अगर काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, तो 2 बार में चला जाएगा, तो 5 दूना 10, 1 51, तो यहाँ 400 आ जाएगा, तो 400 रेशियो। यहाँ से अगर गुना करें तो 9 9 5 45, 59 रुपया लाभ हो रहा है भाई साहब। 59 कितना में 400 में, परसेंटेज निकालना 100% से गुना करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 4 एकम 4 बचा 1, तो 19, 4 चौके 16, 16 तो 3/4 75 हो गया, यानी कि इसका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 317। कोई दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के इतना भाग पर खरीदता है और उसके अंकित मूल्य से इतना अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ। कोई दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर खरीदता है, यानी कि अंकित मूल्य मान के चलिए 100 रुपया है, तो 80 भाग पे खरीदता है, यानी कि 4/5 को यानी कि 80% बोलते हैं, यानी कि 80 भाग पे खरीदता है, यानी कि 80% पे खरीदता है। और उसके अंकित मूल्य में 16% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो अंकित मूल्य से 16% अधिक मूल्य पर बेचते हैं, यानी अंकित मूल्य 100 है तो 116 पे बेचता है, तो इसका लाभ कितना है, तो भाई साहब लाभ कितना हो जाएगा, 80, यहाँ से कितना 20 और 16 36, कितना में 80 में, परसेंटेज निकालना 100% से गुना करना पड़ेगा। 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा,
9 चौके 36, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 9 पचे 45, यानी 45% लाभ हो जाएगा, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 218। कोई व्यक्ति 2 टीवी सेट प्रत्येक कितने रुपए में बेचता है, उसे ना तो लाभ और ना ही हानि होती। यदि एक टीवी सेट को इतना रुपये का लाभ पर बेचता है और दूसरी टीवी सेट को, तो एक टीवी सेट को 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो दूसरी टीवी सेट को बेचने पर वो हानि ज्ञात करे। देखिए, प्रत्येक को 7200 रुपये में बेचता है। प्रत्येक को 7200 रुपये कहने का मतलब कि नहीं, सेलिंग प्राइस सेम है। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि अगर पहला यहाँ से अगर यहाँ से निकाले तो कितना 12.5% का, यानी कि 8 में खरीदता है तो भाई 9 में बेचता है। अगर एक प्रॉफिट हो रहा है तो एक नुकसान होना चाहिए। और सेलिंग प्राइस सेम है तो सेलिंग प्राइस सेम यानी कि 9 में, सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो 9 में ई बेचा है तो 9 में ये भी बेचेगा। तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे कि एक, यानी कि 10 रखेंगे। और 10 में बोला है कि दूसरे पर लॉस होना है, तो 10 में एक लॉस हो रहा है, तो यानी कि 10 में एक लॉस हो रहा है, तो 10 में परसेंटेज निकालना है, 100% से गुना करना पड़ेगा, यानी 10%, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 319। बोला गया है 119 रुपया 60 पैसा में 52 संतरे खरीदे जाते और 41 रुपये 40 पैसे प्रति दर्जन के दर से बेचे जाते हैं। तो देखिए 119 रुपया, यहाँ देखिए यहाँ लिखते 119 रुपया 60 पैसा में 52, यानी कि ए को निकालेंगे तो 52 से भाग देना पड़ेगा। 41 रुपया 40 पैसा में 12 बेचता है, तो भाई ए को निकालेंगे तो 12 से भागा देना पड़ेगा। अभी यहाँ देखिए रेशियो ले लेते हैं तब पता चल जाएगा, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। अब यहाँ से पता चल जाएगा क्या है, एक जो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। यहाँ 3 चौके 12, 13 चौके 52। अब 3 से काटेंगे, 4 4 3 से काटेंगे तो देखिए 13 3 39 आ जाएगा, 2 बचेगा, 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, अब 13 9 17 से 13 9 17 से हो जाएगा, बचेगा 2, 13 दूना 26, 92 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब 92 बार में, अब देखिए यहाँ आ रहा है 92 रेशियो 138 आ रहा है। अगर यहाँ से देखे तो कितना बार में चला जाएगा, तो 4 बार में चल जाएगा, तो 4 बार में नहीं चल रहा है, तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 69 आ रहा है। ठीक है, कितना बढ़ा तो कितना बढ़ा यहाँ पे भाई साहब, तो 3 बढ़ा और 2 बढ़ा 23, 46 हो गया। तो परसेंटेज निकालना 100% से गुना करें, 23 दूना 46, 23 69, कितना बार में 23 दूना 46, 2 बार में चल जाएगा, यानी कि 2 बार में चल जाएगा। ई भाई साहब कहाँ से आ गया, 23 दूना 46, 23 69, इतना आ गया। तो 50 बार में चला जाएगा तो 50%, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 320। किसी कुर्सी का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का इतना गुना है, पूरे लेन देन में लाभ या हानि। देखिए विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का अगर सीपी अगर मान कर चलिए 20 है तो एसपी कितना हो जाएगा, यानी 33। भाई साहब यहाँ से लाभ तो हो रहा है, हमको लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, तो 13, कितना है 20 में, परसेंटेज निकालना 100% से गुना करना पड़ेगा। 20 पचे 105, 13 पचे 65% गेन करेगा, 13 पचे 65% गेन करेगा, आगे नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक, एक अलग टेलीग्राम बनाया गया है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए।